लेकिन हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, आप में से भी बहुत से लोग इस बात को मानते होंगे, हो सकता है ऑफिशियली बोलने में आप हिचकते हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इंस्टीट्यूशन से अगर कोई बच्चा निकला हुआ है, आईटीआई से निकला हो या आईआईटी से निकला हो, उसे स्किल में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होगी जितना वो चौराहे पर बैठ करके मोटरसाइकिल सुधारने वाला या फिर जो बिना पढ़ा लिखा होकर के जो कंस्ट्रक्शन के अंदर ठेके लेकर के बढ़िया कारीगरी कर रहा है और बढ़िया बढ़िया घरों की डिजाइन बना रहा है। हमारे देश में इतना ज्यादा शिक्षण संस्थानों पर लोगों में अविश्वास है कि यदि पढ़ लिख लिया तो ये तो बेरोजगार ही बनेगा। और ये आंकड़ा भी है, मैं अभी आपको चल के बताऊंगा आगे, कि हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं और जो अनपढ़ हैं वो लोग रोजगार में ज्यादा अच्छे से सेटल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख गए वो तो सरकार की जिम्मेदारी हो गए कि अब इन्हें सरकारी नौकरी दो, क्योंकि जिसने आईटीआई कर ली उसके पास डिग्री है, अब वो तो रेलवे में जॉब मांगेगा या फिर बिजली बोर्ड में जॉब मांगेगा। ऐसे में जो लोग नहीं पढ़े वो तो मानते ही हैं कि अपन को तो पेट भरने के लिए बढ़िया काम सीखना है, और बढ़िया काम सीखते हुए बढ़िया कारीगर भी बनते हैं, बढ़िया मिस्त्री भी बनते हैं, बढ़िया फिटर भी बनते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सब बढ़िया बन जाते हैं वो। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो संस्थानों से डिग्री लेकर बैठे लोग हैं, जिस पर दुनिया के लोग ये विश्वास करके कि चलो इनके यहां से पढ़ के आए हुए हैं, कुछ तो ढंग के होंगे, इन्होंने बकायदा एग्जाम पास किए हुए लोग हैं, आईटीआई की ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, इन्हें लेकर चलते हैं। बकायदा इन सबसे यहां पर मतलब मुड़वाकर तोड़वाकर भी देखा गया था कि कुछ कर लोगे, पर आपको तो पता है इंडिया के अंदर आप और हमसे ये बात छुपी थोड़ी है, अपन सब लोग एक ही तरह के इंस्टीट्यूशन से निकले हुए हैं। सामान्यतया प्रैक्टिकल भी होते हैं तो टीचर को हाथ जोड़ के सर थोड़ा देख लेना, सर ने कहा चल ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है सर, अरे सर कहनी चलाना कौन नहीं जानता, चला लेंगे साहब, आप तो भेजो 1.5 लाख रुपए की बात है, बोले चल भाई देश का भला हो रहा है, बढ़िया पैसे कमाकर देश लौटेगा। लेकिन आज जिस चीज की मजाक बन रही है वो सोचने लायक है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जो लोग गए थे, ये देखिए ना आपके सामने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ, यहीं पर तो इंटरव्यू हुए थे, 3800 वर्कर्स सेलेक्ट किए गए थे सरकार के द्वारा यहां पर कि आप आए और आकर के यहां से आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू था कि इस इंस्टीट्यूट में आ जाओ, बाहर से भी आ जाओ जिसको आना है, और इनको सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई करके भेज दिया गया था। आपको मैं एक तथ्य बताता हूं, 83% जॉबलेस इंडियन जो है ना हमारे देश में वो यूथ हैं, ऐसा आईएलओ की रिपोर्ट कहती है। इस बार का खुद भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 65% इंडिया की पॉपुलेशन आज 35 साल से नीचे की है, लेकिन उनके अंदर स्किल की कमी है, यह भारत सरकार खुद मानती है। ऐसे में मात्र 51.25% ही ऐसे हैं हमारे देश के युवा जो नौकरी देने लायक हैं। यह शर्मिंदगी की बात है, गर्व की बात नहीं है। हमारे देश में दे हैव नो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, ये हमारे लिए आईएलओ के द्वारा, दुनिया भर के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि देश के अंदर यूथ जो है वो 83% है टोटल कंट्री की अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का, यानी बेरोजगार अगर घूम रहे हैं तो उसमें 83% यूथ है जो बेरोजगार घूम रहा है। मैंने कल आपको एक ट्वीट करके भी एक जानकारी दी थी, जिसे देखेंगे तो आपको बड़ा ही ये सोर्स ऐसा जानकारी का लगेगा जिसमें आपको लगेगा कि यार पढ़ लिखने के बाद हम बेरोजगार बन रहे हैं। इधर देखें आप, ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट शेयर किया था, अगर आपने देखा हो तो बेहतर है, अदरवाइज मैं आपको अपडेट करता हूं। देखें, जिन्होंने प्राइमरी से नीचे की एजुकेशन ले रखी है वो 3.2% लोग ही बेरोजगार हैं। जिन्होंने प्राइमरी से मिडिल तक की एजुकेशन ले रखी है वो 6.1% बेरोजगार हैं। जिन्होंने सेकेंडरी तक एजुकेशन ले रखी है वो 11.5% बेरोजगार हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो 28% तक बेरोजगार हैं। यानी कि हमारे देश के ग्रेजुएट ज्यादा बेरोजगार हैं, हमारे देश के अंदर कम पढ़े लिखे लोग फिर भी जॉब के अंदर जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण आपको पता है, बहुत बड़ा कारण आप और हम इस बात के ऊपर यकीनन मान सकते हैं कि जिसने पढ़ना शुरू कर दिया वो ये मानता है कि ये काम मैं थोड़ी करूंगा, ये तो मेरे स्तर पर छोटा है। एक बार मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, पकौड़े की दुकान पर भी रहकर काम हो सकता है, तो पीएम का मजाक बना लिया कि ये तो पकौड़े बिकवाएगा। नहीं साहब, आप सब कलेक्टर बनेंगे, इतने कलेक्टर के पद मोदी जी सृजित करेंगे कि सब तरफ जिलाधीश घूमेंगे, बाबुओं की जरूरत ही नहीं बचेगी, व्यापारियों की जरूरत ही नहीं बचेगी। ये हमारे लिए अपने आप में बड़ा ही सोचनीय विषय है। हम तथ्यों को जानते हैं लेकिन काम करने से हिचकते हैं। हमारे देश के अंदर ये जो आंकड़ा है ये चीख चीख कर कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सरकारी नौकरी आएगी और मेरे को मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों का क्या हश्र है कि अगर 100% लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 1% लोगों को जॉब मिल रहा है, 99% केवल उम्मीदों में जी रहे हैं। यह विचारणीय तथ्य है, और इस विचारणीय तथ्य से ये लोग पूरी तरह अवगत हैं। जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की वो पहले से ही मानते हैं कि सरकारी नौकरी अपने लिए है नहीं, लेकिन डे वन से ही रोजगार में रहना है, और डे वन से रोजगार में रहना है इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा हाथ का काम सीख चुके होते हैं, चाहे मैकेनिक बढ़िया बन चुके होते हैं, चाहे प्लम्बर, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर, कुछ
कुछ ऐसा बढ़िया बन चुके होते हैं जो बढ़िया पैसे भी कमा रहे होते हैं। आज आप जाकर के अपने आसपास के कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो आपके आसपास कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, या फिर उनके ठेकेदार जिन्होंने कम से कम 100 लोगों को नौकरी दे रखी हो, उनसे जाकर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इतना ही पढ़ा है कि वो पैसा काउंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसी को अपना नियति मानकर काम करना शुरू कर दिया था, और आज वो बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी मेंटेन करके लोगों को रोजगार पर देकर चल रहे हैं। और वहीं उन लेबर की काउंटिंग के लिए एक बाबू खड़े हुए हैं जो ग्रेजुएट हैं, और वो 10,000 रुपए में केवल सूट शर्ट पैंट पहन करके इस उम्मीद में हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सरकार को कोस ही लेंगे। ये आत्मविश्लेषण का समय है, आत्म अवलोकन का समय है। इसमें कोई सरकार को दोष दे, कोई किसको दोष दे, अपने आप को समझने की आवश्यकता है कि हम कहां हैं। विचार कीजिए कि हम वहां जाकर के भी बेइज्जती पा रहे हैं। कोई लोग हंस रहे होंगे हम पर कि इनके यहाँ के ITI से पढ़कर आए हुए लोग बाग हैं, और इनके रोजगार के आलम देख लीजिए कि क्या हालात हैं इनके। ठीक है, खैर भारत सरकार ने इस बार इसका एक और समाधान निकालने का भी प्रयास किया था, लेकिन इसमें भी देख लेना सर्टिफिकेट खेला जाएगा। क्या था कि 1 करोड़ लोगों को टॉप कंपनीज के अंदर, देश के अंदर 5,000 रुपए पर मंथ दिला करके उनको प्रॉपर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिलाई जाएगी, और वो काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन हमारे देश में इंटर्नशिप के नाम पर भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि जा हाँ मस्त रहे भाई, तू आया था हमने मान लिया है। आप सोचें, आप अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें और विचार करें कि हम किस प्रकार से अधिकतम स्किल सीखें, कैसे हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि लोगों के अंदर हमारे प्रति एटलीस्ट ये भाव तो रहे कि यदि ये काम जानता है तो अच्छा ही जानता होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com है, जिस पर आप रेगुलर विजिट करके इन कंटेंट्स को रिटन फॉर्म में पा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां पर आपको हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पे। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं।